Hello everyone, welcome back to your favorite channel. So students, +3 सेकेंड सेमिस्टर एसी इंग्लिश आम क्लास करुले तो आपंकर मु यूनिट 4 चलती तो आम यूनिट 4 चलता क्लास तो यूनिट 4 रो आपंकर किसी टॉपिक छाड़ी जोटा कि वॉइस ओके वॉइस चेंज आपको छाड़ी सिलेबसटा देखिए दूसरी क्लीयरली मेंशन होई से जानीपर देखो यूनिट 4 रो ये आपंकर जो पढ़ा होता ये देखो यार सब पढ़ाई रिपोर्टेड क्वेश्चन एंड टैग क्वेश्चन पढ़ी कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेज पढ़ी कनकर्ड फ्रेजल वर्ब पढ़ी बट एट गोटे जिन आपंकर छाड़ी से आपंकर कौन वॉइस चेंज देखो वॉइस ओके तो सेटा को आम टी पढ़ीदे ताद्वारा कि आम शेष हो टोटाल जो यूनिट 4 चैप्टर 2 शेष हो ओके तापर 3 आउ 4 रहा शेष कर चेष्टा कर बहुत शीघ्र शेष करी ओके तो आज आम कौन पढ़ा वॉइस जोटा कि आम छाड़ी से पढ़ा वॉइस है तो लेट्स स्टार्ट पे वॉइस चेंज कहले आपने जानी कि एक्टिव वॉइस को पासिव वॉइस करवा और पासिव वॉइस को एक्टिव वॉइस करवा है तो ये तो गोटे बड़ माने कौन पाठ या तो आम एमती कि ना कि गोटे क्लास शेष करदे तो एक्टिव वॉइस पासिव वॉइस जब क्लास करी मिनिमम आपंकर 5 ରୁ 7टा क्लास तो निहाती भाव हम जब एक्टिव वॉइस पासिव वॉइस डीपली आम बुझा विथ एग्जांपल करके निहाती भाव में 5 ରୁ 7टा क्लास क्लीयर हम बट एठी जो वॉइस उपर देती आप भावतुनि कि आपको पूरा डीपली जानवर अच्छे ना ये किसी सेमती देनी कि डीपली आप जानवे जस्ट टिके ओवरलुक आप करेंगे वॉइस चेंज कौन केमती हुए टिके आप जानवे है तो डिटेल्स एत जानवा किसी दरकार नहीं तेणु ये जहाँ भी क्वेश्चन आसो ना ये टॉपिक को लेकिन पूरा बेसिक क्वेश्चन गुड़ा आसो तो आप आराम से करेंगे ओके तो चलो तो डिस्कसन करवा फास्ट वॉइस कौन एक्टिव वॉइस कौन पासिव वॉइस कौन डिटेल्स जानवा तो वॉइस चेंज रे फास्ट डेफिनेशन जानतु वॉइस चेंज कौन वॉइस चेंज इन ग्रामर रेफर्स टू द alteration of a sentence structure to shift the focus from the door or subject of an action to the receiver or object of that action. These transformation often involves changing from the active voice to the passive voice. The active voice emphasizes the subject performing the action while the passive voice highlights the action being performed on the subject. Simple कथा पिला माने वॉइस चेंज कहले आमर गोटे सब्जेक्टा उपरे जितेबाला अधिक फोकस करा कि सब्जेक्टा कौन करुच्ची से जगह आम एक्टिव वॉइस यूज करथिला बेले पासिव वॉइस कोड करवा ना पासिव वॉइसटा आमर हाइलाइट करिवो जे एक्शनटा परफॉर्म होउची सब्जेक्ट द्वारा बुझे किपर भाव में यहाँ ही मैंने मेन जिन रोचे एत मैंने डीपली जानते जस्ट आप जानते एक्टिव वॉइस पासिव वॉइस ओके तो एक्टिव मैंने आप जानी सारे मैंने एग्जांपल देखिए आप डिटेल्स बुझे ये डेफिनेशन फास्ट किसी ही बुझीपारे कारण आम डिटेल्स पढ़ी आगू तेणु एठू कौन आप कौन बुझे तेणु लास्ट में यहाँ बुझे निहत बुझीपारे मुझे सब पढ़ी सारापर लास्ट को डेफिनेशन पढ़े 100% आप बुझीपारे कौन मुझे कहूँ ओके लेट्स स्टार्ट आउट डेरी करवानी टाइप्स ऑफ वॉइस को फास्ट जी आमर तो 2 प्रकार वॉइस रोचे गोटे है एक्टिव वॉइस गोटे है पासिव वॉइस ताले एक्टिव वॉइस कौन इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस performs the action expressed by the verb. Action expressed by the verb. The structure topically follows the pattern subject verb plus object. तो कौन हुए देखो एक्टिव वॉइस रे आपनकर कौन हुए एक्टिव वॉइस रो पैटर्न पे मन रखु सब्जेक्ट प्लस verb प्लस ऑब्जेक्ट ये पैटर्न रहे बुझे तो ये कौन हुए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म द एक्शन सब्जेक्ट जी से कौन करे ना एक्शन टाको प्रेजेंट करे एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब द्वारा जो जिन एक्सप्रेस करा सब्जेक्ट ही परफॉर्म करें एग्जांपल नियंतु बुझीपारे किसी टेंशन ना ना देखो द चीफ कुक्ड द मिल देखो ये कौन है आउ गोटे एग्जांपल दबा एग्जांपल नोट से बुझे हियर द चीफ इज द सब्जेक्ट परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ कुकिंग सिंपल कथा देखो ये सब्जेक्ट किए द चीफ कुक्ड द मिल ये सब्जेक्ट किए अरे चीफ कुक कर मिल ना खाद्य को कौन कुक कर चीफ तो चीफ ऑब्वियसली सब्जेक्ट ही हम ना जी कार्यटा करे तो आम सब्जेक्ट कहू ना ताहले जदि चीफ हो गला आपनकर सब्जेक्ट ताल एक्शन ऑफ कुकिंग किए करुच्ची चीफ ही करुच्ची सब्जेक्ट ही करुच्ची तो चीफ इज द सब्जेक्ट परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ कुकिंग एक्शन कौन कुकिंग हो एक्शन कुक्ड जो लिखाई कुक हो एक्शन ताले ये कौन हो तो चीफ कुक्ड द मिल तो ये कौन हो ना देखो सब्जेक्ट फास्ट आसला तो चीफ तापर वर्ब देखो आसूँ कौन कुक्ड तापर ऑब्जेक्ट आसूँ कौन मिल बुझीगला तेणु आमर जो एक्टिव वॉइस रहे सब मन रखिए एक्टिव वॉइस रहा बेले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहे मन रहा कौन रहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देखो तेज पासिव आम करवा से जिनटा को आम पासिव करवा
passive कौन होना in passive voice the subject of the sentence receives the action rather than performing it. The structure generally follows the pattern subject plus auxiliary verb plus past participle plus by plus agent बुझे एटा हूँ पैटर्न मन रहा এইটা হচ্ছে প্যাଟর্ন এই প্যাটর্ন অনুসারে কোণ হব না আমার গোটে পাসিভ ভয়েস লেখা যায় দেখুন কেমতি লেখা যাচ্ছে দ মিল ওয়াজ কুকড বাই দ চিফ है ये कौन लिखा आक्टिव वॉइस थी द चीफ कुकड द मिल मैंने कौन चीफ मिल कुक करुच्ची एटी कौन लिखा द मिल वाज कुकड बाय द चीफ मिलटा कुकड होची क्या द्वारा चीफ द्वारा एका कथा ना नहीं बट ताको पासिव करा जायछि तो एठी कौन होची मिलटा होची हमर कौन द मिल इज द सब्जेक्ट दैट रिसीव द एक्शन कहीं ना ये चीफ है कि नहीं पे मैंने चीफ आउ सब्जेक्ट है कि नहीं ये किए सब्जेक्ट होगा ये सब्जेक्ट है मिल कहीं मिल आगू आसला जापर आम सब्जेक्ट आगे रहा तेणु मिल आगू आसला तो ये मिल होगा कौन सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन जी एक्शन टाक रिसीव करुच्ची ना नहीं द मिल इज द सब्जेक्ट दैट रिसीव द एक्शन जी तो एक्शन करे आम सब्जेक्ट कहूना तेणु द मिल वाज कुक लिखा मिलटा कुक होगा मिलटा कुक हो मिलटा कुक होची माने कोन ये कार्य होची ना यार कार्य होची ये एक्शन को रिसीव करुची तो जी तो एक्शन को रिसीव करिवो सी हे जिवो सब्जेक्ट ना तेणु एठी कोन होतला एक्शन को की रिसीव करथला द चीफ कुक लिखा होतला तेणु चीफ ही कुक करथला सो दैट चीफ कोन करथला ना एक्शन को रिसीव करथला एठी कोन हेला द मिल कोन करुची ना एक्शन को रिसीव करुची बुझौची काना मिल वाज कुक लिखा होची बुझि पेले तो एई जगह कोन हेला ना हमर आ जोटा कि पासिव वॉइस हेला बुझिपारे तो ये देखो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब जोटा बी वर्ब आम कहे द मिल वाज द पास्ट पार्टिसिपल कुक्ड बाय प्लस एजेंट कहले बाय प्लस जोटा आम एजेंट थी आगुरी बाय प्लस एजेंट कहले आप चीप लगी बुझेगा तो यहाँ एतिक जिन भी खाली मन रखिए आपंकर सब्जेक्टर टाइप आप एक्टिव वॉइस आसूँ देन यहाँ हम तार पैटर्न पासिव वॉइस आसूँ यहाँ हम तार पैटर्न बुझीगला डीपली एत जावा दरकार नहीं आम पचार जो लंग क्वेश्चन 5 मार्क पचार कि 2 मार्क पचार मे बी आप कौन पचार कि नहीं व्हाट इज वॉइस एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वॉइस तो आप कौन करेंगे कि डीपली जबार अच्छी कि आप डेफिनेशन लिखले वॉइस कौन वॉइस चेंज डेफिनेशन लिखले टाइप्स ऑफ लिखले टाइप्स ऑफ वॉइस कौन ना एक्टिव वॉइस लिखले तार एग्जांपल देले पासिव वॉइस लिखले तार एग्जांपल देले तो एथर कौन डीपली जबार अच्छे कहले कि नहीं ना तो से ही सिलेबस में मेंशन करा कि डीपली पढ़ा जीव ना जस्ट टिके ओभरलुक दिया ओके एबे हम टिके रूल गुड़ा जानिबा जे कौन आमर माने पासिव वॉइस करने कौन कौन रूल अच्छे बहुत सिंपल रूल एंड बहुत माने छोट क्लास में आपको कहबी एत बेसी किसी आपको मुझे बड़ क्लास कहबी कि बहुत किसी कहार नहीं ओके बहुत कम जिन जापर आराम से तो जिते बड़े आम पासिव वॉइस करवा जिते बड़े आम पासिव वॉइस करवा आमको किछटा रूल को मन रखा पड़ो जे आम कौन कौन करवा फास्ट रूल हो पे आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट आमको ऑब्जेक्टा को आइडेंटिफाई करा पड़े ऑब्जेक्ट ये कौन अच्छी कहीं आप जानी ना ऑब्जेक्टर माने कौन इंपोर्टेंस बहुत अच्छी ये देखो ऑब्जेक्ट कौन थी ये आपंकर जो मिल थी ऑब्जेक्ट ना कि देखो ये पासिव वॉइस कराला मिलटा को आनी सब्जेक्ट करागला ना नहीं तेणु ऑब्जेक्टा सब्जेक्ट हो जाए आम पासिव वॉइस कला बेलू जेहेतु ऑब्जेक्टा सब्जेक्ट होची फास्ट ऑफ ऑल हमको ऑब्जेक्ट ही आइडेंटिफाई करिया पड़ो जब आम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई न करवा देन आम केमी करवा पासिव वॉइस बुझे तेणुक ऑब्जेक्टा को आमको फास्ट आइडेंटिफाई करिया पड़ो पे माइंडफुली टिके शुणु मोर ग्रामर हुए ये कहतुनि है ग्रामर कहीं हेनी ग्रामर कौन अच्छी कि ग्रामर कहीं हेनी समस्त ग्रामर हम माइंडफुली शुणिले हम आप पूरा हारास हो हाँ मोर तो ग्रामर हुए मुझे कौन पढ़ी ये है जमा हेनी कहीं मुझे जी परिश्रम कर बुझे चेस्ट कर माइंडफुली से जिन शुणे ना आराम से बुझीपारे कि नहीं पिला बुझुसन ना बहुत सारा पिला कमेंट कर कि मुझे जापर नी मो ग्रामर मैंने मुझे भी जानी नी कि मुझे ग्रामर बहुत बढ़िया से बुझीपार आप क्लास देखिए मोर एस ओडिया इंग्लीश में बहुत बढ़िया मार्क मोर आशा अच्छे A+O ग्रेड तो निहाती रही तो से जब कहते हैं कहीं पारे निहाती पारे बस आपको अटेंटिवली शुणवार अच्छे मु बारंबार क्लास रे कहे माइंडफुली शुणु कहीं क्या जिनस गुड़ा से भाई माइंडफुली शुणिले ही जिन आप माइंड में पशु आप माइंडफुली न शुणे ये हेनी ये आप गप गीत ही हाँ आप एंजय कर पढ़ी पड़े तेणु या माइंडफुली शुणा पड़े ये ग्रामर ओके देखो अच्छा फास्ट आम कौन करवा ना ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करवा इन द एक्टिव वॉइस आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आज इट विल बी द न्यू सब्जेक्ट इन पासिव वॉइस तो यहाँ कौन हम पासिव वॉइस गोटे सब्जेक्ट होगा जाऊँगी ऑब्जेक्ट सो दैट आमको फास्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करा पड़ो बुझे ये किसी बाहादुर जिन लिखिदेनी मुझे जहाँ कहली से जिनटा लिखी है एग्जाम्पल जब देखा द टीचर टॉट द स्टूडेंट तो ये कौन होती पे टीचरटा सब्जेक्ट एक अच्छी टॉटा भर्ब एक अच्छी आउ स्टूडेंटा कौन एक अच्छी ऑब्जेक्ट एक अच्छी तो ये आम पासिव वॉइस करवा पासिव वॉइस कले कौन हम ना द स्टूडेंट्स वेयर टॉट बाय द टीचर ये देखो लिखी से चेंज द ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कले कौन हो द ऑब्जेक्ट ऑफ द
एक्टिव सेंटेंस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस। देखो ये थिला कौन एक्टिव सेंटेंस रे थिला, देखो ये पैसिव केमती कराई कौन है द टीचर सब्जेक्ट थिला, टॉट वर्ब थिला, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट थिला, किंतु एटी ऑब्जेक्ट कौन है गला स्टूडेंटटा ऑब्जेक्ट थिला, एटी आसी कौन है गला सब्जेक्ट है गला माने द स्टूडेंट। तेणु फास्ट हमको ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करिया पड़िबो बुझिला। तो ऑब्जेक्ट आसी सब्जेक्ट हो एटी पैसिव वॉइस रे। तापर देखो यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी, बी माने बी जो वर्ब रोज ना तार करेक्ट फॉर्म को आपको यूज करिया पड़िबो। द ऑक्सिलरी वर्ब टू बी मस्ट बी यूज्ड इन द सेम टेंस एज द मेन वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस रे मेन वर्ब जो टेंस रे थिबो सेही टेंस को हमको आनिया पड़िबो से ऑक्सिलरी वर्ब को। देखो एक्टिव वॉइस रे थिला कोन सी राइट्स ए लेटर हैला, एटा प्रेजेंट सिंपल ले थिला, राइट्स माने कोन प्रेजेंट सिंपल न कि फ्रॉम जो आपन को टेंस फॉर्म पढैथिली बा, तो आपनकर कौन प्रेजेंट सिंपल अच्छी। पैसिव कले देखो कौन होची ए लेटर इज रिटन बाय हर, ताले ए लेटर लेटर तो ऑब्जेक्ट थिला सब्जेक्ट हला आसी के लेटर एटी इज काहे के लगा हला, इज काहे लगा कहला बी वर्ब लागबो ना, बी वर्ब लागबो, बी वर्ब लागबो मन इच्छा लगे देबे ना, कोन इज एम आर मन इच्छा लगे देबे ना। आपनकर माने डिमांड करूची कोन एक्टिव वॉइस रे को टेंस डिमांड करूची। एक्टिव वॉइस रे एठी हम देखले प्रेजेंट सिंपल टेंस डिमांड करथला, सो दैट टाइम एठी प्रेजेंट सिंपल लगले, प्रेजेंट सिंपल मान तो इज लागबो ना बुझाऊँ। तेणुक इज लगेगा तापर एटा को पास्ट पार्टिसिपल कला रिटन बाय हिम बाय हर। ओके बुझिपारे ना बुझिपारे सरला। नेक्स्ट आपंकर कौन थर्ड फोर रूल कौन आना चेंज द मेन वर्ब टू पास्ट पार्टिसिपल। एटा मुझे आपको आगुरी कही सारे कि पास्ट पार्टिसिपल जो है रिटनटा मेन वर्बटा को आपको पास्ट पार्टिसिपल करा पड़े। देखो एक्टिव वॉइस कौन अच्छी ही रोट ए बुक, किंतु पासिव वॉइस कला कौन हो रिटेन वाज रिटेन बुझे कौन हो पास्ट पार्टिसिपल हो। इनक्लूड बाय ऑप्शनल, देखो बाय तो लगे पारे, बाय जो लगुच ना बाय बाय हर बाय हिम जो लगाऊँ आप बायटा ऑप्शनल चाहिए लगे पारे चाहिए न लगे पारे। द बुक वाज रिटन बाय हिम लिखिपारे ना एमती ए बुक गोटे गोटे जगह बाय लगा जाए से ऑप्शनल से कहला बुझेगा। तो देखो ये किसी एग्जांपल से देती कि आम तो रूल्स जानीदे एग्जांपल टिके देखीदा। प्रेजेंट सिंपल गोटे देखो एक्टिव वॉइस थिला द डॉग चेसेस द कैट, पैसिव कला बेलू द कैट इज चेस्ड बाय द डॉग है। सेमती पास्ट सिंपल कौन थी गोटे एक्टिव वॉइसटा द आर्टिस्ट पेंटेड द पिक्चर, तो ये कौन है पासिव वॉइस द पिक्चर वाज पेंटेड बाय द आर्टिस्ट। सिंपल पे मैंने किसी ना खाली ऑब्जेक्ट को फास्ट आइडेंटिफाई करदे ये कौन अच्छी पिक्चर अच्छे ऑब्जेक्ट, तो पिक्चर को आगू नहीं पड़े तो होगा पिक्चर। तापर कौन है ना वाच पिक्चर वाच कहीं ना देखो वाच कहीं लगे कही ना टेंस को देखिए आप चेंज करेंगे। ये जेहेतु पेंटेड अच्छी पेंटेड मैंने कौन एटा पास्ट अच्छी सो दैट आपको वाच लगे पड़ा। ये तो ओआर के लगे क्या प्लूराल ना वाज लगे ये जो ओआर लगे तो वाज ही लगे कहीं आर्टिस्ट जड़े अच्छी ना तो वाज लगे। तापर कही पास्ट पार्टिसिपल करेंगे तो पेंटेड करदे यहाँ पेंटेड पेंट थी पेंटेड पेंटर पास्ट पार्टिसिपल पेंटेड तापर बाय द आर्टिस्ट आर्टिस्ट थी सब्जेक्ट एवं आर्टिस्ट लास्ट को पड़ेगा बुझेगा ना बुझेगानी। तापर फ्यूचर सिंपल थी कौन हम देखो दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय देम। से प्रेजेंट कंटिन्यूअस थे सी इज रीडिंग द बुक इज बीइंग रीड बाय हर बुझेगा। तापर पास्ट कंटिन्यूअस सेमती अच्छी पास्ट कंटिन्यूअस कौन ना द वर्कर्स वे आर फिक्सिंग द रोड वाज बीइंग फिक्स्ड बाय द वर्कर्स है बीइंग लगुच बुझे ना नहीं बीर बीइंग लगुच कहीं ना जेहेतु यह सब कौन आपंकर कंटिन्यूअस टेंस रही मन रखिए बीइंग लगे पासिव कला बेले बुझे। तेणु यहाँ किसी ना से रूल पकेबे आराम से करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट अच्छे यहाँ दे हैव फिनिश्ड द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय देम है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट रही कौन हम हाव थी आपंकर हैज बीन है सेमती पास्ट परफेक्ट थी हैड बीन हो कौन अच्छी हार्ड बीन हो देखो हार्ड अच्छी ना तो हार्ड अच्छी मैंने हार्ड बीन हम हाज थी हैज बीन हम सिंपल। तापर फ्यूचर परफेक्ट कौन हम फ्यूचर परफेक्ट दे विल हैव सॉल्व द प्रॉब्लम विल हैव बीन सॉल्व्ड बाय हिम बाय देम। ओके तापर सेंटेंस देखो हैविंग द स्ट्रक्चर फाइनाइट वर्ब यार दरकार एत डीपली आम पढ़ा दरकार नहीं छाड़ू यार किसी दरकार नहीं जी आपको कहले एग्जांपल 8टा जाए एति आपको नोट करूँ यहाँ किसी दरकार नहीं बस एति जब आप करदे देन पासिव वॉइस आप कंप्लीट किसी ना पासिव वॉइस बुझेगा जी रूल कहली जी डेफिनेशन कहली तर टाइप्स कहली सब किसी बुझीपारे। एवं जब डेफिनेशन को पढ़े मुझे 100% ग्यारंटी दूसरी आप बुझीपारे डेफिनेशन कौन अच्छी ठीक अच्छे। तो ये आपंकर वॉइस चेंज जो कि आप यूनिट 4 रो टॉपिकटा आम टोटल क्लोज है। नेक्स्ट आम क्लास टॉपिक जो रही है यूनिट 4 रो चैप्टर 3 आम डिस्कसन करवा। तो आज क्लास को एटेंड करवा ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाए सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक को क्लिक कर जॉइन करेंगे जहाँद्वारा आप पीडीएफटा पाइपर। तो चलते ये क्लास को एटेंड करवा। थैंक यू सो मच।